पिछली क्लास में हमने वॉइस क्लियर कर लिया था। वॉइस में साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, लेट वाले 4 प्रकार के सेंटेंस अपने कर लिए थे। तो ग्रामर में अपने 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो नरेशन क्लियर हो गया और एक वॉइस क्लियर हो गया। नरेशन 4 नंबर का पूछा जाता है, वॉइस 2 नंबर का पूछा जाता है। अब अगला जो टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, काल। ये टॉपिक वैसे तो 4 नंबर का आता है, लेकिन बाकी सभी विषय, बाकी सभी टॉपिक, सभी लेसन इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका क्लियर होना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन आंसर क्रिएट करोगे तो भी आपको टेंस आना चाहिए। आप पैराग्राफ लिखोगे तो टेंस का यूज होगा, आप नरेशन करोगे तो टेंस का यूज होगा। मतलब हर टॉपिक में ये ऐड होता जाएगा, टेंस, काल। अब कई लोग टेंस को और टाइम को एक ही मानते हैं। हम बात करें टेंस और टाइम। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, जबकि टाइम को समय। देखने में ये दोनों टॉपिक एक लगते हैं आपको, मानोगे कि टेंस यानी समय, टेंस यानी काल, टाइम यानी समय, दोनों समान लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप टेंस को टाइम नहीं कह सकते, उसे समय नहीं मान सकते। रीजन क्या है इसका? टेंस किसे कहा जाता है, पहले ये समझना जरूरी है। टेंस कहते किसे हैं, टाइम क्या होता है, ये समझना जरूरी है। वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो रूप होता है, वो टेंस कहलाता है। जैसे कोई वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टाइम की है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, अगर वो पास्ट टाइम की है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा, अगर वो फ्यूचर टाइम की है तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। मतलब वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो रूप होता है, वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब इस फॉर्म को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। मतलब टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जबकि टाइम क्या है, टाइम में आप वर्ब का रूप नहीं दिया होता। टाइम एक निश्चित अंतराल पर चलने वाला चीज है। जैसे संडे तो ये टाइम हो गया, 7 PM ये टाइम हो गया, ईयर ये टाइम हो गया, वीक ये टाइम हो गया। तो टाइम समय है जो एक निश्चित रूप से चलता रहता है, जबकि टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म। क्या है, वर्ब की फॉर्म। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, वो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा समझेंगे। और टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जिसमें वर्तमान की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, वो टेंस कौन सा कहलाएगा, वर्तमान काल। जिसमें भूतकाल की बात हो, पहले की बात हो, वो कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट टेंस। और जिसमें भविष्य की बात हो, वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस। टेंस काल, क्रिया का रूप टेंस कहलाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 भाग है इसके। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होगा वर्तमान काल, पास्ट का भूतकाल और फ्यूचर का भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस को, 3 टेंस है, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 4 रूप हो गए, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार ये 4 इसके होंगे। इसका भी सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह फ्यूचर का भी सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। हम इसे समझ रहे हैं इसको। 3-3, 4-4 इनके भाग हो गए। अब जो नाम आप पढ़ते हो हमेशा,
इसे सिंपल टेंस बोलते हैं, इसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, इसे परफेक्ट बोलते हैं, इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। इनको ये बोला क्यों जाता है वो पहले हम समझेंगे। जिस टेंस में साधारण घटनाएं, साधारण कार्य हो, नियमित कार्य हो, वो सिंपल सेंटेंस में आता है। जिसमें कार्य लगातार जारी हो, कॉन्टिन्यूसली होता रहे कार्य, लगातार जारी हो, वो किस टेंस में आएंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस में। जिस टेंस में कार्य पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो आएगा परफेक्ट टेंस में। और जिस टेंस में, जिस वाक्य में कार्य पूरा भी हो जाए और लगातार जारी भी रहे, वो कहलाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट का भी सिंपल होगा, पास्ट का कंटिन्यूस होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही फ्यूचर का सिंपल होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। मतलब 12 टेंस आपके हो गए, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। किस प्रकार के वाक्य आते हैं वो देख लिया आपने। अब एग्जाम में आपसे क्या करवाएगा? 10th में आपसे सही फॉर्म भरवाता है टेंस की, कि सही रूप भरिए। छोटी क्लासों में वाक्य चेंज करवाता है, लेकिन 10th क्लास में वाक्य चेंज नहीं करवाता, आपसे सही फॉर्म भरवाता है। तो आप सही फॉर्म कब भरोगे? जब आपको टेंस की पहचान होगी और ये पता होगा कि वो टेंस कहाँ पर आएगा, तो आप सही फॉर्म भर पाओगे। तो सबसे पहला अपना टेंस है, सबसे महत्वपूर्ण, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसे इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? इनडेफिनेट टेंस, और सिंपल भी बोल सकते हो। कौन सी वाक्य इसमें आते हैं? साधारण कार्य, साधारण घटनाएं, दैनिक कार्य, साधारण घटनाएं, साधारण कार्य, दैनिक कार्य, नियमित कार्य, ये सब इस टेंस में शामिल किए जाते हैं। अब आपको मतलब है इस टेंस की फॉर्म से, इसके अंग्रेजी में पहचान क्या होती है? आप अंग्रेजी में कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? अंग्रेजी पे कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो पहचानने के लिए V1 या V1 में S और ES, अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES हो साधारण वाक्यों में, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरी बात, हिंदी पहचान। कोई आपसे कहे कि इस हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी के जो वाक्य आएंगे उनमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आएगा। अंग्रेजी पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES। हिंदी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते आएगा। ये इनके साधारण वाक्यों की पहचान हो गई। अब ये पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES, ये पहचान, दो पहचान है, या तो V1 आएगी या V1 में एस और ES आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V1 कहाँ आएगी और V1 में एस और ES कहाँ आएगा। अगर ये क्लियर होगा तो ये आपका वाक्य सही होगा। तो देखना, अगर वाक्य में I, V, U, दे, I, V, U, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका करता I, V, U, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट है, दो या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, तो क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका करता ही, सी, इट, ही, सी, इट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता है। अगर आपका करता ही, सी, इट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? एस और ES। अब इसमें एस और ES ये भी दो आ गए, तो जिस नाउन के अंत में, जिस वर्ब के अंत में S, डबल S, SHCHOX हो, S, डबल S, SHCHOX हो, उसके आखिर में तो क्या आएगा? ES, और बाकी के आखिर में क्या आ जाएगा? S। दोबारा समझे, V1 और V1 में S और ES किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब दो पहचान दे दी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें S और ES, तो V1 कहाँ आएगी? अगर आपका करता I,
वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट है, दो या दो से ज़्यादा है, तो उनके साथ क्या पूछी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका करता ही सी इट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो V1 में एस और एस आएगा। अब एस और एस दो हैं, ये कहाँ आएंगे? अगर आपका करता आपकी नाउन आपकी वर्ब सिंगुलर है और उनके आखिर में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स है, तो उनके आखिर में क्या आएगा? ई एस। अगर ये नहीं है तो क्या आ जाएगा? एस। ये तो आता है साधारण वाक्य में। कौन सी वाक्यों में? साधारण वाक्य में। ये साधारण वाक्यों में आता है। अब इसके हम वाक्य स्ट्रक्चर देखेंगे। पहचान हो गई, पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा नाम इसका क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। ऐसे वाक्य साधारण कार्य, साधारण घटनाएं, दैनिक कार्य, अनियमित कार्य जिनका समय फिक्स नहीं होता, वो किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। अंग्रेजी पहचान क्या होती है? V1 में क्या आएगा? एस और ES। V1 किन के साथ आएगी? आई वी यू दे व प्लूरल के साथ, और V1 में एस किसके साथ आएगा? ही सी इट व सिंगुलर के साथ। एस आएगा, ES का आएगा जिस आखिर में, जिस वर्ब के आखिर में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स हो, वहां तो क्या आएगा? ES, और जहां नहीं हो वहां क्या आ जाएगा? एस। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका साधारण वाक्यों का। अब इसके हम वाक्य देखेंगे और उसके बाद में इसकी यूज और एडवर्ब करेंगे। आपको वाक्य निर्माण आना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन आंसर में पैराग्राफ में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले इस टेंस के हम साधारण वाक्य करेंगे। V1 और V1 में एस और ES इसकी पहचान है अंग्रेजी के अंदर। आपको अंग्रेजी ज़्यादा रखनी है, इसकी हिंदी पहचान आपके काम नहीं आएगी। सबसे पहले हम इसकी वाक्य करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्यों का एसएफ क्या होगा? सेंटेंस फॉर्मूला क्या होगा? वाक्य किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका V1 और V1 में एस और ES आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर आएगा। ये आपके साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट आएगा, V1 में एस और ES आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर आएगा। वाक्य देखते हैं इसका। मोहन और सोहन पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। मोहन और सोहन पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। ये साधारण वाक्य है। पहले हमें पहचान करनी है हिंदी के अंदर आखिर में क्या आ रहा है? टी है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन। तो हम लिखेंगे मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन। सब्जेक्ट हो गया। अब आएगी V1 और V1 में एस और ES। पहचान करें वर्ब क्या है इसके अंदर? खेलना। क्या है वर्ब? खेलना। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होगी? प्ले। अब ये दोनों प्लूरल है, मोहन एंड सोहन दो हो गए, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगी? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दी? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, यहां तक का वाक्य बन गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है या पार्क है? पहचान कैसे करें? आप वर्ब से क्या का प्रश्न पूछो, क्या खेलते हैं वो? क्रिकेट। जो उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर वाक्य बड़ा हो, ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप वर्ब से क्या का प्रश्न पूछो, जो आंसर हो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यहां तक का वाक्य बन गया। अब क्या बच गया? अदर। पार्क में, तो लास्ट में लिख देंगे इन द पार्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर। दूसरा वाक्य देखेंगे इसका। हम रोजाना एक उपन्यास पढ़ते हैं। हम रोजाना एक उपन्यास पढ़ते हैं।
वाक्य साधारण है, ते है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट कौन है, वी, वी प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल, तो रीड, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, एक उपन्यास, ए नोवेल, लास्ट क्या बच गया, डेली, वी रीड ए नोवेल डेली, हम रोजाना एक उपन्यास पढ़ते हैं। वी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, रीड क्या हो गई, वर्ब, ए नोवेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और डेली क्या हो गया, अदर, वही स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। एक सेंटेंस और देखेंगे इसका, वह पार्क में फूल इकट्ठे करती है, वह पार्क में फूल इकट्ठे करती है, तो इसमें लड़की है तो क्या जाएगा, सी, सी सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो वर्ब में एस और एस जुड़ेगा, वर्ब क्या इसमें इकट्ठा करना, कलेक्ट्स, एस जुड़ गया क्योंकि ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल तो एस नहीं आता, कलेक्ट्स, क्या इकट्ठा करती है वो, फ्लावर, फ्लावर्स, कहाँ पर, पार्क में, इन द पार्क, ये आपका वाक्य बन गया। तो ये हो गए साधारण वाक्य, मतलब जिसमें V1 आए, V1 में एस और एस आए, ये कौन सी वाक्य हैं, साधारण वाक्य। अब हम करेंगे इनके नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब दूसरे इसके नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसा क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब हम किसी भी वाक्य को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आई थी, लेकिन हमें नेगेटिव में किसकी जरूरत पड़ेगी, सहायक क्रिया की। तो हम सहायक क्रिया V1 से निकालते हैं, सहायक क्रिया की डू और डज, क्या आएगी, डू और डज, नोट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी, और सहायक क्रिया के लगाएंगे डू और डज। ये डू डज कहाँ से आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से निकाली जाती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है तो डज आएगा, और ओनली V1 है तो डू आएगा। वही बात डू किन के साथ आएगा, आई, वी, यू, दे। अगर ये सब्जेक्ट है, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो ओनली डू आएगा। अगर ही, सी, इट वह एक नाम है, सिंगुलर है तो डज आएगा। डू डज के बाद में नोट लग जाएगा और V1 आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा। वाक्य देखेंगे हम, सुमन कमरे में टीवी देखती है, सॉरी, सुमन कमरे में टीवी नहीं देखती है। सुमन कमरे में टीवी नहीं देखती। वाक्य में क्या आ गया, नहीं आ गया, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपने सामने है, चेंज करेंगे। कौन है सब्जेक्ट, सुमन। अब सुमन सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या जाएगा, डज। डज के बाद में क्या जाएगा, नॉट। नोट के बाद में क्या जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, देखना, और देखना की अंग्रेजी क्या होती है, वॉच। क्या नहीं देखती वो, टीवी। कहां पर, इन द रूम, इन द रूम। ये आपका वाक्य बन गया।
सुमन डज नॉट वॉच टीवी इन द रूम। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, नोट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर हो गया। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। दूसरा सेंटेंस, रोहित अंग्रेजी नहीं लिखता। रोहित अंग्रेजी नहीं लिखता है। तो रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया। रोहित सिंगुलर तो क्या जाएगा, डज। डज के बाद में क्या जाएगा, नॉट। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। और क्या नहीं लिखता वो अंग्रेजी, इंग्लिश, तो इंग्लिश। ये आपका वाक्य बन गया। सब्जेक्ट हो गया आपका, सहायक क्रिया हो गई, नोट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा वाक्य, वे पार्क में फुटबॉल नहीं खेलते। वे पार्क में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट को उन्हें दे, अब दे प्लूरल तो क्या आएगा, डू। डू के बाद में क्या जाएगा, नॉट। वर्ब क्या है, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। कहाँ पर, इन द पार्क। इन द पार्क। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, नोट हो गया, V1 हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर हो गया। ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब करेंगे इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से वाक्य इसके, प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे अब क्या होगा, सबसे पहले डू और डज आएगा। हम सहायक क्रिया से बताएंगे तो डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वाक्य देखेंगे हम। क्या रोहन एक उपन्यास पढ़ता है। क्या रोहन एक उपन्यास पढ़ता है। तो रोहन सिंगुलर तो क्या जाएगा, डज। रोहन रीड ए नोवेल, क्वेश्चन मार्क। डज रोहन रीड ए नोवेल। डज रोहन रीड ए नॉवेल्स। दूसरा वाक्य, क्या वह रसोई घर में चावल पकाती है। क्या वह रसोई घर में चावल पकाती है। तो डज सी कुक राइस इन द किचन, क्वेश्चन मार्क। वह सब्जेक्ट सहायक क्रिया, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। थर्ड सेंटेंस, क्या लड़के क्लास में बातें करते हैं। क्या लड़के क्लास में बातें करते हैं। तो डू बॉयज टॉक इन द क्लास। इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बातें करना वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट इसमें आपका नहीं है। डू बॉयज टॉक इन द क्लास। ये आपके तीनों वाक्य बन गए।
अफर्मेटिव बना लिया हमने, नेगेटिव बना लिया और इंट्रोगेटिव बना ली। ये तो आ गया वाक्य का स्ट्रक्चर कि वाक्य कैसे बनेंगे। ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में, पैराग्राफ लिखने में इनमें हेल्प करेंगे। लेकिन इसके आगे का जो पार्ट आएगा वो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा सही फॉर्म बनने में। तो इसे कहते हैं टेंस का यूज। क्या कहते हैं? टेंस का यूज। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जब आपको यूज पता होंगे कि ये टेंस कहाँ पर आएगा तो आप उसका सही फॉर्म भरोगे। तो इसकी यूज और एडवर्ब हम अगली क्लास में करेंगे।